तो भाई शनि शक्ति धाम की महिमा मैं जितनी कहूँ उधर से जाओ, जितनी भी कहूँ उतनी कम है, क्योंकि मेरे शब्दों में मैं इसको बयान नहीं कर सकता। जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, जिन्होंने आके शनि देव के चरणों में अर्जी लगाई और उन्होंने जो क्या पाया, क्या उनके काम सिद्ध हुए कि नहीं हुए, भाई ये बात तो जनता बताओगी। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि शनि शक्ति धाम में कोई शक्ति है, कोई चमत्कार है, या फिर आड़ोगा के काम बने हैं, या फिर किसी की मनोकामना पूरी हुआ है, ये सारी बात जानने के लिए हमें बात करवानी पड़ेगी आपकी जो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनसे, और वो पुष्टि करेंगे कि भाई के यहाँ पे चमत्कार है, ऐसा किए हाड़ है कि लोग आड़े का आए हैं, अपनी अर्जी बंद है, मनोकामना पूरी करवा के चल दे बना अपनी। यूँ कहे हैं कि कई लोगों ने तो पहली बार आने से भी यहाँ पे जो है कुछ पाया, और इतना पाया कि वो कहते हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते अपनी। ऐसी ऐसी बीमारियाँ थी जो लोग थक चुके थे, डॉक्टरों की दवाई खा खा के लाखों खर्च चुके थे, और बीमारी समझ में नहीं आ रही थी क्या है, और फिर भी दवाई खाए जा रहे थे लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के एक झाड़ा लगवाने के बाद में ही उनको आराम होना शुरू हो गया। 2 झाड़ा तक, 3 झाड़ा तक, किसी के पहले झाड़ा में संपूर्ण आराम हो गया। ये यहाँ पे आने वाले लोग कहते हैं। ऐसे में हमारे साथ में एक आंटी जी बैठी हैं, ये यहाँ पे शनि दरबार में आई और इन की अर्जी लगाई थी। वो पूछांगे और इनकी पूरी हुई कि नहीं हुई, और कितने दिन में पूरी होगी, और क्या कुछ लग गया उनका, सारी बात बताऊँगा। अरे डटे रहो वीडियो पर, वीडियो थोड़ी शेयर करो। नमस्कार ताई, और कहाँ से आए हो ये बताओ जल्दी। मैं हिसार से आई हूँ। हिसार से, सेक्टर 1-4 से। सेक्टर 1-4 से। हाँ जी। कितने दिन ताड़े शनि धाम पान लग रहे हो आप? मन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो शुरू में जब आड़े इस दरबार पाए, हाँ जी। के मन था आपकी आत्मा, के कही थी? मेरी आत्मा यही कहती भाई उरे शनि देव है, मेरे सारे रोग कटेंगे और मेरी मनोकामना पूरी होगी। पूरी होगी। हाँ, मेरे पैर ठीक हो गए और मेरे बहू का बच्चा हो गया। आपका पैर में दर्द रहा करता? हाँ, पैर में। कितने साल रहा करता? कई साल था। कई साल था। हाँ। तो डॉक्टर ने दवाई भी खाई होंगी? हाँ, बहुत खाई है, कोई आराम नहीं आया ना। ठीक नहीं हो, कभी थोड़ा बहुत आराम हो जाए तो हो जाए, नहीं बाकी मिला नहीं संपूर्ण समाधान। हाँ, अब मेरे पैर ठीक है, जमा ठीक है। और मेरे पोता भी हो गया। अच्छा, और पोता हो गया। पोता भी आड़े कितने साल हो गए शादी को? तो बस ऐसे ही 2-3 साल ही हुई थी। 2-3 साल हो गए, लेकिन हाँ। मन्नत मांगी थी मेरा पोता हो जाए। हाँ, मन्नत मांगी। अर्जी बांधी थी कि? हाँ, नारियल खोद लूंगी। नारियल बंधवाया था। हाँ, हाँ। तो वो नारियल आपका मतलब जो है आया होगा, इनको शनि महाराज ने आई कर लिया। और भाई तारे जो है पोते के रूप में खुशी मिली। हाँ, तो शनिदेव की मतलब पूरी तरह कृपा होगी। हाँ, कृपा होगी हमारे। जम्मा है। हाँ, जम्मा कृपा होगी। तो इसमें अर्जी बंधवाई, तुमने झाड़ा लगवाया, आड़े भंडारा खाया, सब की में कराया, हवन भी करवाए। तारा पे महाराज जी ने पीछे पाछे हमारे पे कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हम तुरंत प्रसाद खा के जाया करा। प्रसाद खा के जाया। हाँ, प्रसाद। तो झाड़ा महाराज जी भी लगाने लग रिशा में, और आपने भी झाड़ा लगवाया। तो इस झाड़ा में न्यू मानो हो कि भाई को सकती है? हाँ, मानना हम तो। कैसे कहा जनता ने? हम तो मानना है, जब जनता का सारा होगा तो जनता भी मान जाएगी। ये तमी भाई ताई मानना है, और आड़ा लोग श्रद्धालु हुए मानना है। न्यू देख लो भाई, दवाइयाँ तो आराम को नहीं होया, और आड़े झाड़े तो आराम हो गया। इस चीज़ ने तुम के मानोगे? के लॉजिक ऐसा, के साइंस है ऐसा, के फैक्ट है भाई, सोचने पे मजबूर कर देता है। और हम तो सोचा दुनिया को सोचने पे मजबूर कर देता है। सनातन धर्म है ये, बहुत अथाह, बहुत गहरा सागर है। इसके अंदर जितना डूबोगे तो पता चलेगा, सिर्फ बार बार चक्कर काटने से नहीं पता चलेगा इसमें गहराई कितनी है, इसमें क्या सच्चाई है। तो बहुत बहुत नमस्कार ताई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है अर्जी यहाँ पे लगाई, अर्जी संपूर्ण हो गई आपकी। तो लोग जो दुखी हो रहे हैं और जो चक्कर काट दिया हम तो कह देंगे नहीं, ये भी अब ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। सब ठीक होंगे। हाँ, सब आस्था ठीक करके होंगे। हाँ, आस्था उड़ाओगे, आस्था रखेंगे, सब ठीक होंगे। चलो धन्यवाद आपका बहुत। हाँ, कै बार लिए, कहाँ से आए हो बताओ, थोड़ी आगे दिखा दो। मैं तो कीर्तन से आया हूँ। कीर्तन से कई बार लिए एकदम? मैं दांते दांते रहा हूँ, श्रद्धा है अपनी। तो न्यू बताओ, मैंने महाराज जी श्यामी लगाने लग रहे झाड़ा। आज की हमारी वीडियो है, खास बात यह है भाई, झाड़ा कोई सी चीज़ हो कि जिस तरह आराम हो जाएगी, हो जाता है। सब चीज़ में है, सब चीज़ों में। हाँ, मतलब गंभीर का जिस तरह लगा वो डॉक्टर के इलाज, कई चीज़ ऐसी है झाड़ा की, इनसे होती है ठीक। हाँ, धड़ते हो जाए डॉक्टर उस चीज़ में मान दे कौन धरण है, जिस तरह धरण होगी, ठीक है। और हो गया ये पूरा लगा है तलुंडी करने बताना, तो ये डॉक्टर का कोई कन्फेड होगी। इस चीज़ तो बाकी श्रद्धा की बात है। मैं कई साल से आऊँ जाऊँ, अपना कोई तकलीफ नहीं होने, आ जाऊँ घूमते फिरते, दर्शन कर जाऊँ, क्या कौन महाराज जी ने कहे भाई तंत्र मंत्र कोई समस्या हो, कराए कि हो, टोना टोटका हो, भैंस दूध ना देंदी हो, हाथ में शरीर में किमी हारी बीमारी हो, घर में सुख शांति ना हो, भाई सारी समस्या की भी झाड़ा लगा लो, आराम हो जाएगा। पहली बात है विश्वास करना जरूरी है।
खुद विश्वास होगा ना। अब डॉक्टर के जाओ आप कई बार दवाई इलाज होगा को नहीं हो ही को नहीं, और हम दवाई लेंगे इलाज होगा, तो मतलब विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही बात। विश्वास अगर चीज़ है तो वो सब चीज़ है। विश्वास नहीं है ना, चाहे कहीं चले जाओ, कुछ भी को झाड़ा मैंने को डॉक्टर आएंगे ना और कहीं को नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। समस्या है, अच्छा गड़बड़ भी सारी हो रही है। यो चल है, पेट दुखने लगे, सिर दुखने लगे, हाथ दुखने लगे, गड़बड़ कुछ मानसिक जो मनोरोग बोलते हैं, बोले यह होगी, फलान होगी, दिक्कत होगी, ये ठीक हो जाए, ये ठीक होना जरूरी है। समस्या ठीक हो जाए, तो ये बात है, यह चीज़ है। लेकिन विश्वास वाली बात आपने करी, बहुत बढ़िया बात बताई कि विश्वास करना जरूरी है। लेकिन कई जगह ऐसी जगह हर एक गाँव में दो चार गद्दी लगा के बैठे हैं, कोई भगतनी है, कोई बीड़ी की पी की बुझा कर है, कोई चलम पी की कर है, कोई सो की कर है, कोई लेट की कर है, मतलब तरीके नारे हैं। लेकिन उन्हें क्या है, लोगों का विश्वास तोड़ देते हैं, ठीक करे उसी का विश्वास तोड़ देते हैं। और धर्म की आड़ में गलत काम होता ही है हिंदुस्तान में, यहाँ तो धर्म की आड़ में करते हैं लोग। एक मतलब क्या कर रहे हैं, बेड़िए जो हैं वो बेड़ के नकाब पर की घूमने लग रहे हैं, तो इससे जो बड़ी आदमी है उसकी भी छवि खराब होती है, लोगों का विश्वास उड़ जाता है, भाई यो भी ऐसा होगा, यो भी ऐसा होगा। तो ये तो चीज़ बनेड़ी बात है, हिंदुस्तान है तो बचना चाहिए ऐसे लोग आते हैं। पिछाड़ क्यों करो? पिछाड़ तो कैसी को नहीं हो, पिछाड़ तो आजकल पाखंडी होने कौन दे। नए तरीके हैं, कोई कढ़ाई का बहाने ले लेगा, कोई चुंदड़ी का बहाने ले लेगा, कोई सन्नक का बहाने ले लेगा, कोई सोमनी का बहाने ले लेगा, कोई हवन का बहाने, मतलब तरीके अलग। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। आड़े तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगता ना, उरे को नहीं, उरे मन तो कई सालों के हैं, यहाँ तो मेरे से को हो गया 10-15 साल आते जाते। सैनिक की धोख मार जाओ, चल जाओ, जाओ अपना को गड़बड़ सरबड़ नहीं, और मालिक के जाओ ठीक आ जाता, सीधा पता करेगा, कोई लाग लपेट नहीं, ना भगवान के ना आयड आया। सनातन हिंदू धर्म मानते हैं तो सनातनी आप उसी तरीके से आ जाओ, चले जाओ। विश्वास देखो, आप अगर अंधी आंखों से देखोगे उसको तो अंधविश्वास मानूंगा मैं तो, ठीक है। लेकिन आप आंखें खोल के और पूरी तरीके से देखो कि मैं क्या दिखाने लग रहा हूँ, मैं दिखाने लग रहा हूँ जनता की बातें, और वही बातें दिखाता हूँ जो कि जो जनता कहती है। बाबा आप कहने लग रहे हो चीज़ ठीक हो है, तो वही चीज़ मैं आपने दिखाऊंगा, लोगों ने न्यू की न्यू, और लोगों ने फिर मानना पड़ेगा भाई, आराम हो। ठीक बात है, एक आदमी बोल देगा, 2 बोल दे, 5 बोल दे, 100 आदमी तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बनेगी बात है। तो 100 तो भगवान से ठीक को नहीं है, ये एक नियम है सृष्टि का। 100% तो भगवान से राजी को नहीं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सभी मरे को नहीं, सभी ठीक हो नहीं, वहाँ कुछ ठीक भी हो जाएंगे, कुछ इसी तरह ये झाड़म बाकी परमात्मा ही मेरे साथ। बिल्कुल। और भाई काट के अंडी बार चढ़ा नहीं करे, मैं एक दिन झूठ दिखा दूंगा, अंकल जी 2 दिन झूठ बोल दें, 2 आदमी बोल दें, 5 आदमी बोल देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप झूठे हो, अगर आप न्यू मानो हो कि भाई ये झूठते सारी चीज़ साबित हो सके, तो आप झूठ बोल के और 15 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो, आपने मान जाएगा। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं। मैं नहीं कहता, पूरी जनता कहती है, तो कोई ना कोई बात तो जरूर है, कोई ना कोई शक्ति जरूर है, कोई ना कोई चमत्कार जरूर है। इस पावन दरबार के अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो लोगों का कार्य सिद्ध करने लग रही है कि नहीं अंकल जी? बताओ। बिल्कुल है जी। इसी तरह भाई लोगों के काम बनेंगे तो लोग आएंगे, एक नहीं हज़ारों आएंगे, हज़ारों की संख्या में और बताएंगे। बिल्कुल हाँ, एक आदमी का होगा 10 और बताएंगे, 10 और आएंगे, ठीक होगा जी आएंगे। तो भाई अगर आप भी चाहते हो कि मेरी भी समस्या का समाधान हो जाए, और न्यू लग गया आपने कि भाई हाँ इस दरबार में आके मेरी समस्या का समाधान हो सके, तो इस वीडियो को शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। भाई कोई भी आदमी है, दुखी आदमी, वो आड़ा आके अपनी समस्या का समाधान करवा ले, लगता कि मेरे को नहीं कोई दिला पाई, फीस पर्ची टोकन कुछ भी नहीं है। आप खुद आएँ और अपने अर्जी बांधें। और भाई आने वाली जो मैं आपको बता देता हूँ, 11 तारीख को वार बुधवार है, और उस दिन पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दिन बहुत बड़े सत्र पे यहाँ पे हवन कराया जाता है, सामूहिक रूप से सबका हवन करवाया जाता है। जितने भी लोग आते श्रद्धालु, सब लोगों इकट्ठा बैठ के सभी मंत्र उच्चारण के साथ में एक साथ में स्वाहा जब बोलते हैं, तो जो वातावरण होता है आसपास के कई एकड़ तक, आसपास के कई दूर तक, मतलब जो है वातावरण जो शुद्ध हो जाता है, और एक एनर्जी का निर्माण होता है, एक एनर्जी बनती है, जिससे कि यहाँ पे आने वाले लोगों की सारी समस्याएं स्वाहा हो जाती है। उसके साथ में संकट स्वाहा हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी तंत्र मंत्र की समस्या हो, करे कराए की हो, टोना टोटका हो, जो भी है भाई, सारी चीज़ यहाँ पे स्वाहा हो जाती है। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आने वाले लोग जो भी हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ आएंगे, तो उनका मानना है, उनका विश्वास है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। और खाली कौन जाना लग रही है दुनिया, तो मैं बात तो हमेशा करवाता रहता हूँ, और भी बातचीत आपकी करवाता रहूँगा। भाई वीडियो शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सभी दोस्तों के पास वीडियो को पहुँचाएँ, जन जन तक। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो। तो भाई सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।